नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम में। मैं सागर ध्यानी आपके पास बायोलॉजी लेक्चरर का पार्ट नंबर सेकंड लेकर के आया हूं, जो कि 2018 का पेपर है। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम आगे के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि लगभग आपके 50 और 50 100 क्वेश्चंस। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन का पता आपको चलता रहे। तो देखिए, आपका 51 क्वेश्चंस है। कवक की अपूर्ण अवस्था से क्या तात्पर्य है, अर्थात इम्परफेक्ट स्टेज। तो देखिए, कवक की इम्परफेक्ट स्टेज होती है जब कवक केवल अलैंगिक जनन या प्रजनन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। पानी को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवेश करने हेतु कौन सा वास्तविक बल आवश्यक है। याद रखिए, रूट्स में आपने देखा होगा कि रूट्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, और वाटर एब्जॉर्प्शन में जो वाटर है वो एक सेल से दूसरे सेल में प्रवेश करता है। तो किसके थ्रू प्रवेश करता है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका डीपीडी जो होगा वो वास्तविक बल काम करेगा। शुक्राणु के अग्रिम भाग पर स्थित एक छोटी टोपी जैसी संरचना, स्पर्म, आपने स्ट्रक्चर देखा स्पर्म का, और स्पर्म आपको पता है कि मेल बॉडी में बनने वाली एक संरचना है। तो स्पर्म में स्टार्टिंग की जो क्या है संरचना है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग की संरचना ही आपकी एक्रोसोम कहलाती है स्पर्म में। ठीक, एक्रोसोम यानी कि अग्रपिंडक, और अग्रपिंडक लॉट ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कंटेन करता है। ठीक, जो कि भेदन में या फिर एग को भेदन में क्या करता है, काम करता है। ठीक, नेक्स्ट है पुटक प्रेरक ग्रंथिक हार्मोन। ठीक, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH कहाँ से स्रावित होता है, या बॉडी के किस पार्ट से स्रावित होता है। तो देखिए, ये होगा आपका पीयूष ग्लैंड से या पीयूष ग्रंथि से। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है आपका पुटक प्रेरक ग्रंथिरस। भ्रूण का दूरस्थ असंवहनी भाग कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पे भ्रूण का दूरस्थ असंवहनी भाग आपका अपारदर्शी पीतक क्षेत्र कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट है निम्न में से कौन उल्बी वर्ग है। तो देखिए, यहाँ पर उल्बी वर्ग के उदाहरण दिए हुए हैं, पक्षी वर्ग, सरीसृप वर्ग, स्तनधारी वर्ग और उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। किसके भ्रूण में पाती पार्श्व तथा पाती आधार पाए जाते हैं। तो आंसर होगा आपका स्तनधारियों के शरीर में पाती पार्श्व तथा पाती आधार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कुक्कुट में अधिप्रवर्धन सेरिब्री प्रकट होता है। तो कुक्कुट के भ्रूण में अधिप्रवर्धन सेरिब्री प्रकट होगा आपके 50 से 55 घंटे के अंतराल में। नेक्स्ट है बिना निषेचन के अंडे का विकास कहलाता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन जब एग फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये आपका कहलाता है अनिषेक जनन। राइट आंसर होगा अनिषेक जनन। जबकि बहुभ्रूणता में तो क्या होगा आपका सिट्रस जो आपका कुल होगा, नींबू वगैरह में एक से अधिक भ्रूण पाए जाना। अनिषेक फल का निर्माण बिना निषेचन के। तो इसी प्रकार से बिना निषेचन के अंड का निर्माण आपका अनिषेक जनन कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास निम्न में से किसे जाति आवर्तन का नियम कहते हैं। तो देखिए, आपका पुनरावर्तन सही होगा। ठीक, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ताल पारितंत्र में जय मात्रा का पिरामिड कैसे बनता है। तो देखिए, ताल यानी कि हम किसी तालाब को देखें तो वहाँ पे आपका जय मात्रा का पिरामिड उल्टा बनता है। इस प्रकार से आपका जय मात्रा का पिरामिड होगा उल्टी। ठीक, नेक्स्ट है पारितंत्र में फास्फोरस का मुख्य संग्रह क्या है। तो फास्फोरस का मुख्य संग्रह है चट्टान। पारितंत्र में प्रत्येक खाद्य स्तर को उसके पूर्ववर्ती खाद्य स्तर से कम ऊर्जा उपलब्ध होती है। क्यों। तो देखिए, इसलिए होती है क्योंकि प्रत्येक खाद्य स्तर पर श्वसन क्रिया में ऊर्जा का क्या होता रहता है, ह्रास होता रहता है। भाई, श्वसन करेंगे तो श्वसन के दौरान आपकी एनर्जी निकलेगी। नेक्स्ट है ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। लॉस एंजेलिस की तरह के स्मोक मुख्य प्रदूषक है। ठीक, तो यहाँ पे लॉस एंजेलिस की तरह मुख्य स्मोक आपके नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं। तो राइट आंसर होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है वायुमंडलीय वायु में निम्नलिखित में से कौन सा पार्टिकुलेट पदार्थ
का एक घटक हो सकता है, तो पार्टिकुलेट पदार्थ का एक घटक आपका धूल और एरोसोल दोनों ही होंगे, धूल और एरोसोल यानी ए और बी दोनों के दोनों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता ह्रास का कारण है, तो अंतः प्रजनन, आबादी के आकार में कमी, विषमयुग्मजीव में कमी और उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है पारितंत्र शब्द की का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो आपका राइट आंसर होगा टेंसले ने 1935। ठीक। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों में सम्मिलित है, तो कुछ ग्रीन हाउस गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड, उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। सभी के सभी गैसें ग्रीन हाउस गैसों में सम्मिलित है। 70 है बेहतर पोषण की गुणवत्ता के लिए प्रजनन फसलों को संदर्भित किया जाता है, तो किसके द्वारा संदर्भित किया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा बायोफोर्टिफिकेशन, बायोफोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक खाद्य फसल जो कि विकासशील देशों में रतौंधी की समस्या में से समाधान में सहायक हो सकती है, तो वो आपकी देखिए रतौंधी की समस्या में समाधान आपका गोल्डन राइस है। इसमें बीटा कैरोटीन, ठीक, बीटा कैरोटीन विटामिन ए इसमें क्या होगा प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है DMSO यानी डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड प्रयुक्त होता है, तो किसके लिए प्रयुक्त होगा, तो ये होगा आपका क्रायो प्रोटेक्टेंट के लिए, क्रायो प्रोटेक्टेंट के लिए। नेक्स्ट है जिस प्रक्रिया में एक रोगजनक जीव का नियंत्रण परभक्षी के प्रयोग के द्वारा होगा। देखिए यहाँ पे परभक्षी के प्रयोग के द्वारा हो रहा है किसी रोग का नियंत्रण, तो भाई परभक्षी क्या है आपका बायोटिक है ना, बायोटिक यानी कि जैविक है, तो ये आपका जैविक नियंत्रण हो जाएगा। नेक्स्ट है पेब्राइन एक रोग है, तो पेब्राइन रोग जो संबंधित है वो आपका रेशम के कीट से संबंधित। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक एसिटाइल कोलिन एस्टरेज अवरोधक है, तो एसिटाइल कोलिन अवरोधक जो है आपका मैलाथियान हो जाएगा। बाह्य त्वचा से उत्पन्न रेशा जिसका बृहत वाणिज्यिक महत्व है वो किससे प्राप्त होता है, तो देखिए यहाँ पे वो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपके हैं फ्लैक्स से। गाइज इस पे एक बार ज़रूर देखना कि ये आपका 76 वाला राइट है या रॉन्ग है, अपने हिसाब से कमेंट जरूर करें। राउल्फिया सर्पेंटाइना का चिकित्सीय रूप में सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो इसका है जड़। नेक्स्ट है एट्रोपिन पादप, एट्रोपिन किस पादप से प्राप्त किया जाता है, तो ये आपका बेलाडोना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राल लकड़ी और लुगदी प्रदान करती है, तो राल लकड़ी और लुगदी प्रदान करने वाला हमारा पाइनस है, चीड़, पाइनस रॉक्सीबर्ग। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिश्रित किए जाने वाला चिकोरी पाउडर प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिए चिकोरी पाउडर आपका जड़ों से प्राप्त किया जाता है। ऑक्सीजन रहित रक्त को लेकर जाती है, तो आपका पल्मोनरी धमनी रहित रक्त को और सहित रक्त को पल्मोनरी सिराएं, याद रखना। जिसमें O2 प्रेजेंट होगा वो पल्मोनरी सिरा है या फुफ्फुसी सिरा है, और जिसमें एब्सेंट होगा वो आपका फुफ्फुसिया धमनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन का स्राव होता है, तो देखिए पेप्सिन का स्राव गृहिणी के जाइमोजेन कोशिकाओं से या आमाशय के जाइमोजेन कोशिकाओं से या फिर पेनैथ कोशिकाओं से, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर होगा आमाशय की जाइमोजेन सेल से। मानव शरीर में निम्न में से कौन सी रक्तवाहिका सबसे बड़ी होती है, तो राइट आंसर है एओर्टा या महाधमनी आपकी राइट आंसर है। अधिकांश वसा का पाचन होता है, तो अधिकांश वसा का जो पाचन होगा वो हमारे क्षुद्रांत में होगा, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन है, तो याद रखना यहाँ ऑप्शन है विटामिन ए, बी, B6 एंड B12, तो राइट आंसर होगा B2 जो कि सॉल्युबल है। तंत्रिका कोशिका में सोडियम आयनों को कम सांद्रता से उच्चतर सांद्रता के क्षेत्र में पंप किया जाता है, तो देखिए आपने पढ़ा होगा सोडियम आयन पंप वगैरह पढ़ा होगा जो कि आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ा हुआ है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सक्रिय परिवहन। नेक्स्ट है निम्न में
किन आयनों का संग्रहण प्रहरी कोशिकाओं में रंध्रों के खुलने के लिए होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रंध्रों के खुलने के लिए आवश्यक आयन कौन से हैं? तो आपके हैं के आयन या पोटेशियम आयन, आप इसे कह सकते हैं के आयन। नेक्स्ट है साइटोक्रोम सहायता करता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या अभिगमन में साइटोक्रोम सहायता करता है। अग्नाशयी रस कार्य करता है, तो अग्नाशयी रस क्षारीय माध्यम में कार्य करेगा। नेक्स्ट है पीसीआर डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर्स किस छोर में न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है? तो यह है 3' छोर पर, यानी कार्बन के 3' के छोर पर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सूक्ष्मदर्शी जैविक क्रियाओं जैसे चलन, भक्षकाणु क्रिया एवं अंतःकोशिकीय शारीरतः बिना अभिरंजन के अवलोकन में प्रयुक्त होता है? तो यह आपका कला विप्रवासी सूक्ष्मदर्शी, कला विप्रवासी सूक्ष्मदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 की ओर चले। कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट होता है निम्नलिखित में से किसके मापने के काम में लाया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जनसंख्या घनत्व को, जिसमें मेनली प्लांट्स वगैरह की घनत्व को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है सुकेंद्री, यूकैरियोट्स की बात हो रही है कि यूकैरियोट्स में जो एस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है वो कौन कौन सब यूनिट इसमें इन्वॉल्व होते हैं? तो याद रखना स्मॉल सब यूनिट 40 का होता है और बड़ा सब यूनिट आपका 60 का होता है, तो 40 और 60s। पेप्टाइड अनुबंधन होता है, तो पेप्टाइड अनुबंधन आपका CONH। ठीक हो गया। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्रोटीन आणविक भार ज्ञात किया जाता है? तो यह है SDS फेज द्वारा हम क्या करते हैं? प्रोटीन का आणविक भार ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिलेशन द्वारा प्रोटीन में रूपांतरण संलग्न होता है, तो यह आपका वशापक श्रृंखला। यदि समांतर माध्य के परिकलन में सभी मदों का एक समान महत्व न हो तो इसकी गणना की जाती है, तो यह है आपका भारित समांतर माध्य के रूप में। नेक्स्ट है 99, यदि दंड आरेख केवल एक परिवर्ती को ही प्रदर्शित करता है तो यह कहलाता है, तो यह आपका सरल दंड आरेख कहलाता है। और लास्ट क्वेश्चन है गाइस आज का, निम्न में से किसे गामा विविधता कहते हैं? तो गामा विविधता आपकी गामा डायवर्सिटी किसी द्वीप अथवा दृश्य भूमि की विविधता कहलाती है, गामा डायवर्सिटी। तो होप आपकी समझ में आया होगा। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।